सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, पिछली वीडियो में आपने शब्द भेद के बारे में पढ़ा कि शब्द के 4 आधारों पर भेद किए जाते हैं। पिछली वीडियो में आपने 3 भेद पढ़े हैं अभी तक, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और विकार के आधार पर। तो आज बेटा हम चौथे भेद के बारे में बात करेंगे और वो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। एकार्थी शब्द। बेटा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकार्थी अर्थात एक ही अर्थ, वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए होता है और वो अधिकतर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं और एक ही अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम बात करें किसी नाम के बारे में, इंदिरा, दिल्ली, है ना, तो बेटा ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये क्या है? एकार्थी शब्द है। आदि, इंदिरा, दिल्ली आदि जो भी हैं एकार्थी शब्द होते हैं। और अब बात करते हैं बेटा हम अनेकार्थी शब्द की। अर्थ के आधार पर शब्द भेद का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार होता है अनेकार्थी शब्द। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और वो अनेकार्थी शब्द बन जाता है। अब एक ही शब्द के ध्यान दीजिए, जैसे मैं बात करता हूं, शब्द है गुरु। अब गुरु शब्द है बेटा, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि शिक्षक और भारी आदि। तो बेटा ये क्या हमने देखा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो वो क्या बन गया? गुरु शब्द क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द हुआ। आगे बेटा बात करते हैं हम और की और भी एग्जांपल देके बताता हूं आपको। जैसे कनक। कनक देखिए, यहाँ जो शब्द आया है कनक, इसके भी अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि सोना, जो गोल्ड होता है, उसको यहाँ पर सोना के लिए आया है, मतलब गोल्ड के लिए। और अर्थ आता है इसमें धतूरा। धतूरा शब्द है, ये भी अनेकार्थी शब्द, कनक का अर्थ है ये भी, धतूरा आदि। तो बेटा क्या अर्थ समझ रहे हैं? जब अनेकार्थी मतलब होता है जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हों, उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। आगे बेटा बात करते हैं हम अनेकार्थी शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के पर्यायवाची प्रकार की। अब बेटा पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जब एक ही शब्द के समान अर्थ निकलते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे बात करते हैं बेटा हम, एक शब्द है राजा, इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? देखिए, राजा का क्या बनेगा? नरेश, नृप, मुक्ति आदि। तो ये क्या है बेटा? ये बने हैं आपके पर्यायवाची शब्द, किसके? राजा शब्द के। आगे बेटा बात करते हैं हम एक और एग्जांपल के द्वारा, इंदु। अब इंदु का मतलब आप देखिए अलग अलग इसमें आ गया है पर्यायवाची शब्द, इसके समान अर्थ क्या निकलेंगे? शशि और चांद, चंद्रमा आदि। तो कहने मतलब बेटा क्या है कि इंदु शब्द के पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े। तो क्या है? शशि, चांद, चंद्रमा आदि। अर्थात क्या हुआ? ये शब्द क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं, किसके? इनके। क्लियर? आगे बेटा बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद के चौथे प्रकार की, और वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? जैसे कि विलोम का मतलब होता है बेटा विपरीत या उल्टा। अब किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा क्या होता है? अच्छा। अब इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? अच्छा का क्या होगा? बुरा। ठीक है। सज्जन का क्या होगा विपरीत शब्द? देखें, सज्जन। अब सज्जन शब्द है, इसका क्या होगा बेटा? विपरीत शब्द दुर्जन। क्लियर? अब ये क्या था? विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ देने वाले, इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो बेटा आज आपने ज्ञान प्राप्त किया अर्थ के आधार पर शब्द भेद का। तो चारों प्रकार को आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसे फिर कॉपी में भी लिखना है। ओके।